चलिए हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, धातु और अधातु, जिसमें हम लोग धातु पढ़ लिए हैं। धातु किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मेटल। धातु की डिफिनेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है उसे धातु कहते हैं। वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है उसे धातु कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और धातुओं में प्रायः देखा गया कि वह फ्री इलेक्ट्रॉन ही उनके चालक के कारण है। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि धातुएं विद्युत के चालक क्यों होते हैं, तो इसका एक लाइन में आंसर देंगे कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, अतः यह विद्युत के चालक होते हैं। ठीक इसके अपोजिट इसका दूसरा हिस्सा है कि अधातुएं विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। हम लोग उसमें धातु के कुछ गुण भी पढ़े थे। धातु के गुण में पहले पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण में है कि प्रायः धातुएं हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। अब इसके अपवाद भी है, इसके अपवाद भी है। नियम है कि धातुएं कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं कि इतना सॉफ्ट होते हैं कि उसको आप इजी वे में चाकू से काट सकते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, आप इसको इजी वे में चाकू से काट सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड में कि निम्न में कौन सा धातु है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं? अब ऑप्शन में रहेगा, प्रायः ऑप्शन में सोडियम ही पाया जाता है। अब सोडियम धातु कितना आदमी देखे हैं? हाथ उठाइए। कोई देखे हैं? चलिए बताइए। नहीं देखे हैं? चलिए यदि आप नहीं देखे तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। भीड़ में बहुत ऐसा होता है कि आप आदमी को देखे हैं, उसको पहचानते नहीं है। माने बहुत भीड़ है, बगल में माई के फुआ जा रही है, मम्मी के फुआ जा रहे हैं, आप नहीं पहचानते हैं, जिसके चलते उसको प्रणाम नहीं किए। जानते तो प्रणाम कर लेते, गोर पकड़ लेते, दो चार को पैसा दे देते। मतलब कि आप सोडियम को देखे जरूर है, जानते नहीं है कि ये सोडियम है। साबुन डेली यूज करते हैं, साबुन क्या है? सोडियम से ही बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वह अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो साबुन प्राप्त होता है। यानी आपके घर में जो साबुन है वही सोडियम है, उसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। चलिए, तो धातु का पहला गुण कि ये कठोर होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है कि कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद दूसरा गुण बताए थे कि धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब कि कंडक्टर होते हैं। और कंडक्टर का कारण क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, सुचालक होते हैं या चालक होते हैं। अब इसका भी अपवाद है, इसका भी अपवाद है। अंग्रेजी में बोला कि एक्सेप्शंस आर नॉट एग्जाम्पल। अपवाद जो है उदाहरण नहीं होता। क्या है भाई कि नियम तो बन गया कि सब धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन हम आपको क्या बोले कि प्रायः धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं या चालक होते हैं। इसका मतलब प्रायः शब्द बता रहा है कि इसका मतलब कि कुछ कुचालक भी होता होगा। जैसे शीशा एक धातु है, मेटल है। शीशा धातु होते हुए क्या होता है? कुचालक। तो इस प्रकार से हम लोग धातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे। अब आप लिखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, धातु का डिफिनेशन सबको याद हो गया? वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है उसे धातु, एक लाइन का डिफिनेशन है। वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है उसे धातु कहते हैं। आप अपना वीडियो रोक करके डिफिनेशन को लिख लीजिए, हम बोर्ड पर नहीं लिखा है, ठीक है? क्या हो? अब आप हेडिंग डालिएगा धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातुओं के हेडिंग डालिए, धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक। हेडिंग डाल दिए। अब उसे बोलेंगे आपको लिखते चलना है। 1 नंबर में लिखिए गुण नंबर 1, बोले आप लिखिएगा ऑक्सीजन से संयोग। क्या लिखेंगे 1 नंबर में? ऑक्सीजन से संयोग, ऑक्सीजन से संयोग लिख के तीर के निशान दीजिएगा। ऑक्सीजन से संयोग लिख के तीर के निशान दीजिए। बोले प्रायः धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके, प्रायः धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। प्रायः धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, उसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड। इतना नहीं लिखना है, एक लाइन में ही लिखना है कि प्रायः धातुएं ऑक्सीजन से संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। आप देखिए यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम धातु है, Mg धातु है, ऑक्सीजन से संयोग किया तो क्या बनाया? Mg। सोडियम ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो सोडियम ऑक्साइड। उदाहरण में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखिए, नीचे एग्जाम्पल दीजिएगा। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। हो गया? इसके छूटा नहीं ना है। गुण नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना। बोले आप लिखिएगा जल से क्रिया। क्या लिखना है? जल से क्रिया। क्रिया या अभिक्रिया अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं। बोले जल से क्रिया लिख के तीर का निशान देना है, और उसके नीचे रिएक्शन जरूर करना है। Mg प्लस O2 तीर के निशान Mg 2Mg। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। Mg प्लस O2 तीर के निशान 2MgO। इसको संतुलित करने के लिए पहले सिखा थे, जैसे कि इसको संतुलित करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए बहुत सारा मेथड है, उसमें से आपको पढ़ना हिट एंड ट्रायल मेथड, घूर्णन प्रत्यावर्तन। तो इसमें देखिए इधर ऑक्सीजन क्या हुआ है? ऑक्सीजन 1, 2 एकम 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। मैग्नीशियम क्या हुआ है? Mg 2 है। मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इधर देखिए Mg कितना है? Mg 1 है। ऑक्सीजन 2 है। सब कुछ ठीक है, केवल मैग्नीशियम इधर 2 हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको संतुलित करने के लिए 2 नंबर या 3 नंबर में एकदम क्वेश्चन आता है। 2 या 3 को देगा, 2 ठो देगा 2 नंबर के, 3 ठो देगा 3 नंबर के। यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 लगा दिए, मैग्नीशियम 2 हो गया, दोनों तरफ बैलेंस। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए क्या लिखे थे? जल से लिखिए प्रायः धातुएं जल से अभिक्रिया करके, प्रायः धातुएं जल से अभिक्रिया करके, प्रायः धातुएं जल से अभिक्रिया करके, प्रायः धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। प्रायः धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है।
कैल्शियम, कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है। H2 किसके साथ मिला है? पानी के साथ। किसके साथ? पानी के साथ। तो जब कैल्शियम को पानी के साथ मिला है तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, CaOH के होल 2, CaOH के होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस, गैस बन के बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल में लिखना है, एग्जाम्पल में लिखिए, उदाहरण देना है, रिएक्शन अभी नहीं, नीचे लिखिएगा जहां आप लिखे आए हैं कि प्रायः धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, वही ठीक नीचे उदाहरण में लिखिए, बोले लिखिए कैल्शियम धातु, कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया कर, कैल्शियम धातु जल से अभिक्रिया कर जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लिख लिए। अब रिएक्शन लिखना है, बोर्ड पर रिएक्शन लिखा हुआ है Ca प्लस H2O, Ca प्लस H2O, तीर के निशान CaOH के होल 2 प्लस H2, तीर के निशान एरो हेड अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की ओर, तीर के निशान ऊपर की ओर। क्या बता रहा है कि गैस बन के, हम लोग पहले एक्सरसाइज में पढ़े थे कि तीर के निशान जब ऊपर पर रही तो गैस बन के उड़ जाता और नीचे रही तो अवक्षेप बन के नीचे बैठी ना, बतैले रही। तो ये गैस बन के निकल रहा है। देखिए केमिस्ट्री में रिएक्शन ही महत्व है। रिएक्शन लिख देते हैं, कोई एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। रिएक्शन नहीं लिखा है नंबर कट सकता है। जो भी लिखिए एग्जाम्पल में, जो हिंदी में लिखा है वो नहीं लिखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन Ca प्लस H2 तीर के निशान CaOH के होल 2 प्लस H2 तीर के निशान ऊपर पड़े, एकदम रिएक्शन लिख दिए, फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए क्या नंबर पॉइंट हुआ? दूसरा हो गया। चलिए तीसरा लिखिएगा, आम्ल से अभिक्रिया। आम्ल से अभिक्रिया लिखे तीर के निशान दीजिए। आम्ल से अभिक्रिया, आम्ल से अभिक्रिया, बोले आम्ल से अभिक्रिया लिखिए। प्रायः धातुएं, प्रायः धातुएं, प्रायः धातुएं आम्ल से क्रिया कर, आम्ल से क्रिया कर, क्रिया दैट मीन्स अभिक्रिया, क्रिया मतलब अभिक्रिया। प्रायः धातुएं आम्ल से क्रिया या अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर। सेम बात है, जो घटनाएं जल से होगी वही घटनाएं यहाँ पे, दोनों ही स्थिति में जल हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगी, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे, प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। हाइड्रोजन गैस की मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम धातु है, बच्चे सोडियम धातु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaCl, जिसको हम लोग देहात में भाषा में नीमक कहते हैं। नीमक मतलब नमक, साल्ट। बिना नमक के आपके घर का कोई भी व्यंजन कितना भी अच्छा बन जाए, क्या होगा? माने हम खूब अच्छा गाते हैं, क्या बोलते हैं, माने ताल बढ़िया, राग बढ़िया नहीं निकलता, कैसा लगेगा? अब बस समझ जाइए, मतलब कितना बहुत अच्छा अच्छा गाना गा लेते, इससे मतलब नहीं है।
कितना मधुर गाते हैं। कैसी भारत की बेजोर गायिका कौन? लता मंगेशकर। आपके 12th के हिंदी में उसका पाठ है। जब 12th में आप जाइएगा 11th 12th में, तो हिंदी में उनका पाठ का नाम है, पाठी का नाम है भारत की बेजोर गायिका लता मंगेशकर। मरते दम तक उनकी आवाज की मधुरता नहीं गई। क्यों? हाँ, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। तो मतलब हम ही कह रहे हैं कि खाना कितना भी सुंदर बन जाए उसमें नमक मत डालिए, मन करेगा सीपा से मार के कपास कहना के जो क्या बोले, अरे भाई मुर्गा पुलाव बहुत बढ़िया बन गया ना, हम मम्मी नमक डालने के लिए भूल गई, काम खत्म। हाँ सही बात है, तस्मई बनेगा रसगुल्ला बनेगा तो नमक नहीं डालेगा, है ना। तो सोडियम एक धातु है जो कि अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका निर्माण हम आपको बताते हम लोग के शरीर में ही बनता है। शरीर में जब भोजन करते हैं तो आहार नली में, अमाशय में इस HCl का निर्माण होता है। उसका काम है कि भोजन करते हैं, भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया चला गया, किसी प्रकार के इन्फेक्शन, तो वह जो HCl है उस भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है, मार के भोजन को शुद्ध करता है ताकि आपके शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन न हो। तो ये सोडियम धातु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बना? NaCl, नमक, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल गया। अब देखिए जब भी, अब इसको हम लोग प्रयोग करके भी देखेंगे। अभी देखिए हम जो भी पढ़ाएंगे उसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो अब संभव होगा उसी को करेंगे ना। अब कहिएगा कि सर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाइए, तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे सामान्य स्थिति में बनाना प्रतिबंध है ना। बहुत सिक्योर प्रयोगशाला है, सेफ्टी है, हर तरीका से तो वहाँ बनाया जाता है और बहुत ही एक्सपर्ट के उपस्थिति में। छोटा मोटा जैसे हाइड्रोजन गैस बनाना है, इसको बनाया जा सकता है। ये सब मटेरियल मार्केट में मिल जाएगा, कभी प्रयोगशाला में हम बनाएंगे। हम लोग का अगला जो टॉपिक रहेगा क्लास में, जब प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, उसको जांच भी करेंगे। क्योंकि अभी पढ़े कि जब सोडियम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो नमक बनता है, साथ में क्या बनता है? गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस। इसके ऊपर भी पढ़े थे कि जब कैल्शियम धातु को जल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? H2। इसको इजी वे में कैल्शियम धातु मार्केट में मिलता है, ला के बना लेंगे, है ना। अब है कि जो गैस बनेगा उसको रखना कैसे है, टेस्ट जानेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस बना, तो जब प्रयोग करेंगे उस समय की चर्चा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। कितना पॉइंट हुआ? 3। कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे, एग्जाम में 2 से 3 नंबर के लिए आता है। जितना नंबर क्या आएगा उतना पॉइंट लिखना है। 2 नंबर क्या आएगा 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर क्या आएगा 3 नंबर है। और धातुओं को गुण लिखने के लिए 4 नंबर 5 नंबर में ही आने वाला नहीं है। अगला गुण लिखिएगा धातु से क्रिया, लिखिए तब धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। धातु से क्रिया का मतलब क्या हुआ? जब धातु से रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा? कुत्ता से लड़ी तब क्या होगा? अरे कुत्ता तो बकरी से लड़ी तब क्या हो? बकरी के चाहे भगा दी ना, गिद्दर शेर से लड़ेगा तो गिद्दर तो भाग नहीं जाएगा। लेकिन जब शेर की टक्कर शेर से होगी तब क्या होगा? तो फिर वहां भी प्रश्न है कि जब 2 धातु आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? अरे 2 शेर लड़ेगा तो क्या होगा? जो मजबूत होगा वो दूसरा के कमजोर के मुंह का नोच लेगा, यही ना होगा। जो मजबूत है कमजोर क्या करेगा? अभी देखिए कोनो बात के लिए एक टोला में झगड़ा हो जाए, एक टोला में तो क्या होगा? मारी 1 फैट, मारी 2 फैट, है नो, कहीं चल तो ऐसे टिफिन में फरिया ले जाके होने कौन जहाँ हाँ सत्याहारा में हम जाके 2-3 पटकनियाँ दे लग मिजाज फ्रेश। मतलब कि देखिए 2 पटकनियाँ देंगे इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। और जो ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव को क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो जब धातु से क्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील क्या करते हैं? उस कंपाउंड से निकाल देते हैं और निकाल के स्वयं वहां स्थापित हो जाते हैं। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री के, हम जब शुरू के चैप्टर पढ़े थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन,
रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम बोले थे कि यह चैप्टर पूरे केमिस्ट्री का नींव है। आप केमिस्ट्री में जितना चैप्टर पढ़िएगा सब चैप्टर से इसका संबंध है। बोले थे बात। तो देखिए यहाँ जब धातु धातु से क्रिया करेगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो क्या होगा? जब एक अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उस कंपाउंड से विस्थापित करके स्वयं स्थापित होगा और नए कंपाउंड का निर्माण करेगा। चलिए लिखिए उसको। जब धातु धातु से अभिक्रिया करते हैं, लिखिए। हाँ, धातु से क्रिया लिख दीजिए, तीर के निशान, उसके बाद जो बोले उसको लिखना है। जब धातु धातु से क्रिया करते हैं, जब धातु धातु से क्रिया करते हैं, मतलब शेर के पाला शेर से पड़ गए। धातु धातु से क्रिया करते हैं तो अधिक क्रियाशील धातु, तो अधिक क्रियाशील धातु, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को कम क्रियाशील धातु से उस यौगिक या लवण से, उस यौगिक या लवण से, उस यौगिक या लवण से, कहां नहीं लिख रही है? उस यौगिक या लवण से विस्थापित कर, विस्थापित कर, विस्थापित कर, स्वयं स्थापित होकर, स्वयं स्थापित होकर, स्वयं स्थापित होकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। बोर्ड पर देखिए क्या लिखे हैं? Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब कॉपर से बात नहीं, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब कॉपर सल्फेट में जस्ता धातु डालते हैं, जस्ता Zn, तो जस्ता और कॉपर दो धातु हुआ, इसमें दो धातु हुए, जस्ता और ये हुआ कॉपर। अब देखिए जस्ता क्या है? अधिक क्रियाशील है। जस्ता क्या है? अधिक क्रियाशील है विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर, इस कॉपर के अपेक्षा। जब यह अधिक क्रियाशील है तो इस जस्ता क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करेगा, हटाएगा। हटाने के बाद मारी एक मिनट घसक जाएगा, वहां खुद बैठ जाएगा। और यहाँ खुद स्थापित होगा, क्या बनेगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट। आया कहा जाएगा साइड में, इसको एक फट लगेगा, वो कहा जाएगा फट। तो अभी नहीं बैठो, वहां पीछे बैठो, चल जाएगा मोहितवा भी। मतलब सी धातु साइड में, तीर के निशान नीचे पर है, तीर के निशान उभागी पीछे पर है, तीर के निशान नीचे पर है। मतलब अवक्षेप बन के बैठ जाएगा, अवक्षेप बन के। रिएक्शन को लिखिए, उदाहरण लिखिए, उदाहरण में लिखिए। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता धातु डालते हैं, जस्ता धातु डालते हैं, जस्ता धातु डालते हैं, तो जस्ता कॉपर को विस्थापित कर, तो जस्ता कॉपर को विस्थापित कर, तो जस्ता कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कोष्ठ में लिख लीजिएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण करते हैं, ZnSO4 का निर्माण करते हैं। चलिए रिएक्शन लिखिए। क्या बोले? विस्थापित कर जिंक सल्फेट, विस्थापित कर
जिंक सल्फेट कोष्ठ में लिखिएगा ZnSO4, ZnSO4 कोष्ठ बंध का निर्माण करते हैं। इस रिएक्शन को लिखिएगा Zn प्लस CuSO4 तीर के निशान ZnSO4 प्लस Cu। हाँ तीर के निशान नीचे पर, तीर के निशान क्या हुआ? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अधातु, नॉन मेटल, नॉन मेटल। जब धातु के परिभाषा जो पढ़े थे ठीक उसके अपोजिट, जैसे हम लोग पहले इसका पहला चैप्टर में पढ़े थे ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। हम बोले थे जब ऑक्सीकरण नहीं याद तो अवकरण नहीं याद। ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से संयोग ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का त्याग अवकरण। दोनों एक दूसरे के उल्टा, दोनों एक दूसरे के उल्टा। हाइड्रोजन से संयोग, हाइड्रोजन से संयोग अवकरण, हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीकरण। माने ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा होता है। ठीक उसी प्रकार धातु है। जब धातु में पढ़े थे कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है उसे क्या कहते हैं? धातु। तो अधातु में वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की। जब ओकरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहे छे त की होय छे? फ्लो नहीं होय छे। फ्लो नहीं होय छे तो कुचालक हो जाय छे ना। तो चलिए लिखिए अधातु, लिख के तीर के निशान दीजिए। अधातु लिख के तीर के निशान दीजिए। अधातु लिख के हाँ तीर के निशान लिखे। लिखिए वैसे तत्व, वैसे तत्व, वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वैसे तत्व जिसमें लिख रहा है, वैसे तत्व जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। देखिए अधातु के अभी जो गुण पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे आएगा, बच्चा जानते हुए गलत मारता है, उसे अधातु कहते हैं। अब थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ है या नहीं है। एक दो अधातु के नाम बोलिए, बोलिए। कार्बन क्या है? क्या है? अधातु है। क्लोरीन अधातु है। और बोलिए सल्फर अधातु है। एल्युमिनियम धातु है। आप देखिए अभी तो आपके सामने लिख के दिखाएंगे। कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 1s2 2s2 और 2p6 अलग ही लीजिए। 2 2 4 और 6 10 गलत हो गए। 2 2 4 और 2 6। लास्ट मोस्ट ऑर्बिट अंतिम कक्षा कौन है? पहला है, दूसरा। अंतिम कक्षा कितना है? 2 + 2 बराबर 4। अब बताए थे फ्री इलेक्ट्रॉन जब 3 या 3 से कम, 3 या 3 से कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब 3 से ज्यादा हो जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत नहीं आता है, इजी वे में फ्लो नहीं करता है। इसके अंतिम कक्षा में कितना है? 4 है। 4 मतलब 3 से अधिक है, 3 से अधिक मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इजी वे में फ्लो नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, बैड कंडक्टर हो जाएगा। और बोलिए कैसे बोले थे? क्लोरीन Ca परमाणु संख्या 17। इलेक्ट्रॉनिक गैस लिख के देखते हैं।
1s2 2s2 और 2p6 6 4 10 और 3s2 और 3p गिनिए 2 2 4 6 2 2 4 6 10 है 12 12 या 5 17 12 5 अंतिम संख्या कौन है? पहला दूसरा तीसरा तीसरा लास्ट मोस्ट ऑर्बिट अंतिम संख्या कौन है? तीसरा है। कौन है? तीसरा। तीसरा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 5 कितना हुआ? 7। 3 से अधिक है। अब 3 से अधिक का मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो गया? अधातु। क्योंकि बोले थे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मींस अधातु। ठीक है, उदाहरण क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम, इसका होता है 13। एल्युमिनियम 13 लिखिए 1s2 2s2 और 2p गिनिए 2p6 6 4 10 पहला भर गया, दूसरा भर गए, अब कवर तीसरा। हाँ 3s कितना? 3s2 और 3p1 3p कई कक्षा है? 1 2 3 को कक्षा है। जब 3 को कक्षा है तो अंतिम कक्षा कौन हुआ? तीसरा। कितना हुआ? 2 + 1 बराबर। एल्युमिनियम का अंतिम कक्षा कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। जब 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हुआ? बोले तो 3 या 3 से कम तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया? धातु हो गया। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। इसको काट दे, इसको श्रेणी में हम नहीं रखेंगे। यह धातु, हमको अधातु लिखना है, अधातु वाला लिखेंगे। धातु की श्रेणी में लिखा है। उदाहरण में लिखिए, उदाहरण में दोनों को उतारिए तो कार्बन 6 और क्लोरीन 17 दोनों का केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लोरीन और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के गुण। पहले पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन में, अधातुओं के भौतिक गुण। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक। टाइम कितना है? हो गया? और धातुओं के भौतिक गुण लिख के हेडिंग डालिए, उसमें 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखे, बोले हम लिखेंगे नहीं बोलेंगे। लिखिए प्रायः अधातु है। प्रायः शब्द को काट दीजिए, प्रायः शब्द को काट दीजिए। अधातु है ठोस, द्रव एवं गैस। अधातु है, प्रायः को काट दीजिए। अधातु है ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु है ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। है ना? क्लास 9 में पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ऐसा चौथा 5वां भी पढ़ना है। अभी रिसर्च के टॉपिक है, वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहा है। जब माने चौथा 5वां तो सामने आइए गया है, लेकिन अभी मेन जो अवस्था है 3 ही है, ठोस, द्रव, गैस। वो जब वेरीफाइड हो जाएगा तो भविष्य में कहा जाएगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं ना, प्लाज्मा और वो साइड। तो जब पदार्थ की 3 अवस्था है
आई तीनों अवस्था में अधातु पाए जाते हैं। अधातु तीनों है, ठोस अधातु भी पाए जाते हैं नेचर में, गैस अधातु भी है और द्रव अधातु भी है। द्रव में एक गो है, द्रव में पूरे आवर्त सारणी में मात्र एक गो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन है? नहीं, ब्रोमीन है, ब्रोमीन। और उस पूरे आवर्त सारणी में मात्र एक गो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। ये दोनों बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। पारा और ब्रोमीन याद रखना, एकदम एग्जाम में दोनों में से एक 100% आएगा। या तो पारा पूछे या ब्रोमीन पूछे। निम्न में कौन द्रव अधातु है तो ब्रोमीन, और निम्न में कौन द्रव धातु है तो पारा। दोनों में से कौन है वो, धातु या अधातु? अगर ये नहीं पूछेगा तो हीरा ग्रेफाइट कहीं नहीं जाएगा। हीरा ग्रेफाइट निम्न में कौन चालक है और कौन, अभी तुरंत लिखवाएंगे यहाँ पर। उदाहरण में लिखिए, ऐसे लिखिएगा, ठोस अधातु, ठोस अधातु, फिर लिखिएगा 2 नंबर द्रव अधातु, और 3 नंबर में गैस अधातु। अभी आया है, क्लास करने आया है, जल्दी घुसो, जल्दी घुसो, इधर से जाओ। हाँ, ठोस द्रव, ठोस अधातु, द्रव अधातु, गैस, या तीनों के उदाहरण लिखिए। ठोस धातु के नाम बताइए। ठोस में क्या क्या है? ठोस अधातु के नाम उदाहरण बताइए। कार्बन, सल्फर, कार्बन, सल्फर, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इत्यादि। आप लिखिएगा द्रव धातु, द्रव में मात्र एक है ब्रोमीन। द्रव धातु में उसमें मात्र एक है ब्रोमीन, बीआर संकेत होता है, बीआर, ब्रोमीन। उसके बाद लिखिए गैस धातु में 2-3 को गैस के नाम लिख दीजिए। गैस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिख दीजिएगा, वो धातु अभी नहीं है, तत्व नहीं है, वो कंपाउंड है, यौगिक है। हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इत्यादि। चलिए एक और तेजी में लिखिए, फोटो यहाँ एक और तेजी में लिखिए। प्रायः अधातु है, प्रायः अधातु है, 2 नंबर गुण लिखना है। प्रायः अधातु है विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रायः अधातु है विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। प्रायः अधातु है विद्युत के कुचालक होते हैं, लिख लिए। और नियम है कि अधातु है तो कुचालक है, विद्युत धारा नहीं जाएगा। लेकिन वही में कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट बहुत अच्छा चालक होता है, जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। वो क्या है? बहुत अच्छा चालक। अपवाद में लिखिएगा, अपवाद में, अपवाद में लिखिए ग्रेफाइट अधातु होते हुए सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए सुचालक होता है। चलिए 3 नंबर गुण लिखिए तेजी में, टाइम इज नियर अबाउट ओवर। बोले प्रायः अधातुएं कठोर मुलायम होते हैं। प्रायः अधातुएं मुलायम होते हैं, कठोर नहीं, मुलायम। प्रायः अधातुएं मुलायम होते हैं। प्रायः अधातुएं मुलायम होते हैं। अब देखिए नियम तो बन गया कि अधातु है तो मुलायम होगा, अधातु है तो आदमी है तो अच्छा होगा, खसरा नहीं होता है, होता है ना।
तो देखिए अधातु मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा एक वो धातु है जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। अपवाद में लिखिए, अपवाद में लिखिए, हीरा अधातु होते हुए, हीरा अधातु होते हुए दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा अधातु होते हुए दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखिए, लाभ उठाइए।